स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 साइबर सिक्योरिटी क्लास 10। ठीक है, और इस आज के हम लोग इस लेसन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, साइबर इथिक्स क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर्स क्या होने चाहिए। कॉपी राइटिंग्स और डाउनलोडिंग के बारे में भी बात करेंगे। क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है, क्राइम पनिशमेंट की बात करेंगे। इसके बाद इंटरनेट हैकिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग की बात करेंगे, एटिकेट्स की बात करेंगे, रूल ऑफ एटिकेट्स की बात करेंगे। तो ये साइबर इथिक्स का जो है ये पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, और पार्ट नंबर सेकंड हम लोग नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में इतने टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और एक लाइक बटन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, नोट्स वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइबर इथिक्स क्या होती है। ठीक है, तो साइबर इथिक्स जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग के सिलेबस का, और ये जानना जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइबर इथिक्स को हम लोग कंप्यूटर्स में बोलते हैं हिंदी में साइबर नैतिकता। ठीक है, साइबर नैतिकता का मतलब ये है कि इंटरनेट को एक्सेस करने वाले जो है बहुत सारे लोग हैं, बहुत यंग बच्चे भी हैं, ओल्ड भी हैं, चाइल्ड भी हैं, किड भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग नेट एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो भी सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ न कुछ सिस्टम में, प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब जो ये संगठन होता है बेसिकली साइबर जो नैतिकता को डिवेलप करने वाला, ठीक है, साइबर नैतिकता के बारे में नीतियों को समझाया गया। यानी कि साइबर एथिक्स जो है एक क्या है, एक टर्म्स है जिसके बारे में नेट को कैसे एक्सेस करना है, क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स है, उसके बारे में यहाँ पे क्या गया, समझाया गया। नीचे यहाँ पे लिखा है कि फॉर द ईयर वेरियस गवर्नमेंट्स हैव इन इलेक्टेड रेगुलेशंस वाइल ऑर्गेनाइजिंग हैव एक्सप्लेन पॉलिसी अबाउट साइबर एथिक्स। यानी जो हमारे गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो साइबर इथिक्स के रूल है उसमें पॉलिसी है, उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वो चेंजेस करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, विद द इंक्रीजेज ऑफ यंग चाइल्ड यूजिंग इंटरनेट इट इज़ नाउ वेरी इनिशियल दैन ओवर द टेल चिल्ड्रेन अबाउट हाउ टू प्रॉपरली ऑपरेट द इंटरनेट एंड इट्स डेंजर। यानी ये इंटरनेट का जो आप एरा देख रहे हैं काफ़ी फास्ट तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसमें हमको जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट को आप चलाइए और इंटरनेट को चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के जो डेंजर है यानी इंटरनेट से जो होने वाले ख़तरे हैं उस खतरों के बारे में जो है हमको अपने बच्चों को, किड्स को ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं इंटरनेट को लेकर काफ़ी एडिक्ट हो जाते हैं। हम लोग अपना डाटा ऑन करके छोड़ देते हैं, बच्चों को देते हैं, अपना वो कार्टून्स, मूवी वगैरह देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, यानी खतरा है उन बच्चों के लिए और उन गार्जियंस के लिए भी। ठीक है, जो अपना डेटा हमेशा के लिए ऑन छोड़ देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को देते हैं गेम खेलने के लिए या मूवी देखने के लिए या कार्टून्स देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है। ठीक है, चलिए, इट इज़ इनिशियल हार्ड टू टॉक द टीन्स बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लेक्चर अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। यानी जितने भी हमारे टीनेजर्स होते हैं, ये टीनेजर बहुत ही धड़ल्ले से जो है इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और ये जानते नहीं हैं कि इंटरनेट का यूज़ करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये उन लोगों को बताना जो है बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या घाटा है, ये सारा चीज़ हम लोग आगे और कवर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर
ऑन द इंटरनेट। यानी इंटरनेट पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि साइबर एथिक्स कंसर्न टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर्स ऑन इंटरनेट। यानी इंटरनेट पे जब हम लोग काम करते हैं तो साइबर एथिक्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ कोड एंड बिहेवियर्स को इंटरनेट पे साइट पे पब्लिश करी है, जिसका आपको फॉलो करना होता है। जस्ट एज वी आर टॉट टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीडे लाइफ। जैसे हम लोग अपने बच्चों को जो है एवरीडे लाइफ में क्या बच्चों को करना है क्या नहीं करना वो चीज़ें हम लोग समझाते हैं पढ़ाते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट एक्सेस करने से पहले हम लोग अपने किड्स को चाइल्ड को ये चीज़ें समझाना ज़रूरी होता है कि क्या करना है यहाँ पे सही है, क्या करना है यहाँ पे गलत है। क्लियर है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर ऑन इंटरनेट in many way aligns with all right behavior in everyday life, but the result can be significant different। यानी हम अपने किड्स को बच्चों को चीज़ें समझाते हैं कि आप जो है ऐसे ना करें। जैसे कि हमने बोला कि आप जो है YouTube एक्सेस ना करें, लेकिन होता क्या है बच्चों का किड्स का दिमाग डायरेक्ट वहीं पे चला जाता है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और बहुत ख़राब वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको वहाँ पे एड्स मिल जाते हैं। ठीक है, लुभावने एड्स मिल जाते हैं, वहाँ पे बच्चे क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप डायरेक्ट जो है आपका अकाउंट से अगर कोई खाता अगर कनेक्टेड है, अगर मोबाइल नंबर से कोई खाता कनेक्टेड है तो वो हैकर्स उसकी डिटेल्स ले लेते हैं, और लेने के बाद आपके खाते का जो भी पैसा है वो सब अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स की जो है बिहेवियर्स जो है अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों को होना चाहिए, लेकिन बच्चे बारे में इस चीज़ के बारे में, इस खतरे के बारे में समझते नहीं है कि इस पर क्लिक कर देने से होगा क्या। ये गार्जियन को, पेरेंट्स को, ठीक है, टीचर्स को ये चीज़ें समझाने चाहिए कि इसके खतरे क्या हैं और क्या एक्सेस करना चाहिए, क्या एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी अननोन सोर्स से आपको बोल रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए तो उसको आप बिल्कुल मत इंस्टॉल करिए। किसी भी आप इनलीगल जो लिंक है, जैसे ईमेल पे अगर आपको कोई अनसोलिसिटेटेड मेल्स आती है या अननोन मेल आती है, उसको बोला जाता है कि इस पर क्लिक करिए, आप इतने करोड़ जीत गए हैं, इतने की लॉटरी लग गई है, इस पर क्लिक करिए, ये डिटेल दीजिए, तो ये बहुत ही खतरे की घंटी होती है। इस टाइप्स के SMS, इस टाइप के मैसेज का आप कोई भी रिप्लाई बिल्कुल ना दें। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, सम पीपल्स ट्राई टू हाइड बिहाइंड द फॉल्स सेंस of security on internet, believing that does not matter if they have badly online because one know who they are or how to search them। यानी कुछ लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे जो है अपने फॉल्स यानी जो उनकी आईडी होती है वो हाइड, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे हमारे कोई प्रोफाइल है, ठीक है, तो फेसबुक पे हम नाम हमारा दूसरा है, फ़ोटो हमारी दूसरी है, तो हम अपने जो रियल आइडेंटिटी होती है वो हम लोग छुपा लेते हैं। ठीक है, और छुपाने के बाद जो भी हमको इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करनी होती है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट द ट्रू ब्राउजिंग कंप्यूटर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स में कीप लॉगिंग ऑफ देयर एक्टिविटीज़ विच कैन बी यूज टू स्पॉट इलीगल और इनअप्रोप्रिएटली बिहेवियर्स। यानी हम क्या करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं यानी झूठ बोल करके, मान लीजिए हमने एक फेक आईडी बना लिया है, तो झूठ बोलने के बाद हम जो भी चीज़ें हम दूसरों को जो है बता रहे हैं वो चीज़ें तो फॉल्स है, वो चीज़ें तो यूज़र समझ रहा है कि हाँ ये तो मतलब गलत है या सही है, जो भी समझ रहा है वो। लेकिन जो भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, यानी कंप्यूटर से, वो चीज़ें आपको झूठ नहीं बोलेगी। जो भी आपका जो इंटरनेट जो होता है वो आपकी सारी चीज़ों को जो है मॉनिटर करता है। जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे, तो गूगल क्या करता है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। ब्राउज़र आपकी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मॉनिटर करता है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, द गवर्नमेंट्स हैज़ टेक अ पॉजिटिव रोल इन मेकिंग सोर्स फॉर पेरेंट एंड किड्स टू लर्न अबाउट साइबर एथिक्स। यानी जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, ये बहुत ही जो है एक्टिव है कि जो भी हमारे किड्स हैं, चाइल्ड हैं, उनको इसके बारे में जो है नॉलेज दी जाए। ठीक है,
साइबर इथिक्स के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेट बहुत तेज़ी तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को पता नहीं है कि साइबर इथिक्स क्या होती है और उसका कैसे हमको यूज करना होता है। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे सिलेबस में आपको 10th के सिलेबस में ये टॉपिक्स दिया हुआ है, इसी तरह से ये टॉपिक्स लगभग लोअर क्लासेस में भी है साइबर एथिक्स का, जिसके बारे में लोअर क्लासेस के बच्चे यानी क्लास 5, 6, 7 के बच्चे भी इसके बारे में जाने कि साइबर एथिक्स क्या होता है। दिस इज द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स एंड विदाउट पेरेंट एंड टीचर्स यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल नथिंग्स कैन बी डन टू प्रिपेयर फ्यूचर जनरेशन फॉर इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम बीइंग अ सेफ ऑनलाइन। मतलब जब तक टीचर पेरेंट्स, ठीक है, मिल करके अपने किड्स को समझाएंगे नहीं, इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस एंड नॉलेज नहीं देंगे कि साइबर इथिक्स क्या होती है, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तब तक ये सारे जो भी हम लोग इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उसके लिए हम लोग सेफ़ नहीं। ठीक है ना, सेफ का सेंस हमने बताया ना कि आप वहाँ पे अभी हम लोगों को पता नहीं है कि इंटरनेट पे हमको किस साइट पे जाना है, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे वायरस मिलेंगे, बहुत सारे हैकर्स मिलेंगे जो आपकी सिस्टम में घुस जाएंगे और घुस जाने के बाद आपकी सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेंगे। पता करने के बाद आप अकाउंट खाली कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉलोइंग सम इशू आर इंक्रीजिंग डेली ड्यू टू children using the internet improperly and we have to take care of it। यानी डेली हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, जो हमारे चिल्ड्रेन जो है क्या करते हैं, जो प्रॉपरली जो इंटरनेट एक्सेस नहीं करते हैं तो उन लोगों को कुछ ना कुछ इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, डाउनलोडिंग, कॉपीराइट और डाउनलोडिंग। ठीक है, कॉपीराइट और डाउनलोडिंग का मतलब क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स। ठीक है, कॉपीराइट क्या होती है और डाउनलोडिंग क्या होती है ये दो इम्पोर्टेंट टर्म है जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो कॉपीराइट और डाउनलोडिंग इज़ अ मेजर इशू बिकॉज द चिल्ड्रेन डोंट नो कॉपीराइट पॉलिसी। जब हम लोग किसी भी चीज़ को जब कॉपीराइट करते हैं, ठीक है, यानी इंटरनेट पे जब भी हम लोग डाउनलोड करते हैं या कोई चीज़ कॉपीराइट कर रहे होते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो एक इलीगल काम कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करना, डाउनलोड करना, ठीक है, बिना उसके पॉलिसी को जाने, वो एक तरह से क्राइम है। ठीक है, तो जो किड्स होते हैं उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। दे ओनली ट्राई टू सर्च व्हाट दे नीड फ्रॉम द वेब एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर पर्पस। यानी उनको सिर्फ ये पता होता है कि हाँ हमको ये सॉफ्टवेयर की नीड है, तो उसको हम किसी तरीके से सर्च करके अब डाउनलोड करके अपने काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर लें। द थिंकिंग इज लाइक इफ एवरीबॉडी इज गोइंग इट देयर फॉर इट्स ओके, बट एन अंडरस्टेबल एंड एज appropriate lesson or cyber ethics could help children to learn risk evolves in internet downloading। यानी कभी कभी क्या बच्चे सोचते ये हैं कि सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि एक उसके किसी फ्रेंड ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो सोचते कि वो डाउनलोड कर लेते तो हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मेंटालिटी बच्चों में होती है। अब इस मेंटालिटी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हैं। और किसी किसी साइट्स पे क्या होती है कि एज रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, तो अगर बच्चे की एज अगर 18 है, ठीक है, 18 है तो ठीक है, अगर 18 से बिलो है तो वो लोग वहाँ पे गलत एज इनपुट कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर साइट को वो एक्सेस कर पाते हैं, वहाँ से कोई भी डेटा को क्या कर लेते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस टाइप्स की जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे हम लोग के कंट्री में क्या है कि हम लोग यहाँ पे कॉपीराइट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं होता है कॉपीराइट प्रोसेस का। लेकिन अगर आप अदर कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पे कॉपीराइट का या इनलीगल तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे जो है अलग अलग क्या है रूल्स है। ठीक है, उस रूल्स के थ्रू आपको जेल हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्राइम बच्चे करते हैं और उनको पनिशमेंट क्या मिलती है। ठीक है,
Childrens do not believe that they are will get into any real problems from neglecting the uses of cyber ethics. यानी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि अगर हम साइबर इथिक्स को निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। वो लोग इस चीज़ का मतलब परवाह नहीं करते कि हम ये जो साइबर इथिक्स के रूल है उसको हम ब्रेक करके कोई काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, इनलीगल है। तो उस इलीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं तो उनको उसमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। इट हैज़ बिकम ईजी टू ट्रैक द ओरिजिन ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट टू एन इंडिविजुअल यूज़र। यानी जो भी वो इंटरनेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो गलत तरीके से साइबर एथिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हमने बताया ना कि सारे जो भी वहाँ पे इंटरनेट पे वो काम कर रहे हैं वो सारे एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, हमारे इंटरनेट के कुछ बहुत सारे एथिक्स होते हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप क्या 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 गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नॉट मच इनॉमिटी एज अ चाइल्ड मे ट्रस्ट। द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ रिसेंट लिस्ट ऑफ फेडरल कंप्यूटर क्राइम केस टीन्स is a best way to show children the costly consequences of their internet actions। यानी ये जो हमारे एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ के जो जस्टिस हाल हैं, यहाँ पे फेडरेशनल कंप्यूटर साइंस के जो केसेस की एक सूची बनाई है, इस सूची में, और इस सूची में बेसिकली क्या है कि जो भी बच्चों को उनके इंटरनेट पे जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के बाद उनके जो भी परिणाम को दिखाया जाएगा वो एक अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। यानी इंटरनेट पे बहुत तरीके क्या काम बच्चे होते हैं कि वो प्रॉपर साइबर एथिक्स के सारे रूल को फॉलो करते हुए वो पूरे अपने टास्क को एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो उन सारे बच्चों की लिस्ट मंगाई जाएगी और उस लिस्ट को जो है क्या किया जाएगा, उस पर्टिकुलर साइट पे शो करा जाएगा और इसको थोड़ा सा प्रमोट करा जाएगा कि हाँ, आप साइबर इथिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए भी आप अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट हैकिंग क्या होती है, ठीक है। इंटरनेट हैकिंग के बारे में लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इंटरनेट हैकिंग जो है बेसिकली हमने बताया था कि 3 टाइप्स की हैकिंग होती है, ठीक है। एक जो हमारी हैकिंग होती है वो हमारी होती है वाइट हैकिंग। तो वाइट हैकिंग में क्या होती है कि ये जो वाइट हैकर होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है, और इनका मेंटालिटी ये नहीं होती कि हम किसी खाते का पैसा उड़ा करके अपने खाते में रख लें। ये गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट से जो भी इनको काम मिलता है कि हाँ आप ये काम करिए तो वही काम करते हैं। दूसरा होता है ब्लैक हैकर का काम ये होता है कि इसका सिर्फ काम यही होता है, गलत मेंटालिटी के लिए काम करता है, किसी खाते का पैसा उड़ा करके अपने खाते में रख लेना इनका काम होता है। एक होता है ग्रे हैकर क्या काम करता है कि ये ब्लैक एंड वाइट दोनों का मिक्सचर होता है, गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैकर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इंटरनेट हैकिंग क्या होती है इसके टर्म्स को समझते हैं। हैकिंग डन बाय स्टीलिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस, स्टीलिंग पासवर्ड टू गेट इनटू अ साइट एंड आल्सो रिकास्टिंग अ वेबसाइट विदाउट परमिशन। यानी हैकिंग का काम बेसिकली क्या होता है, चोरी कर। अब ये चोरी करने का मतलब क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को चुराना या किसी पासवर्ड को चुराना या किसी भी इलीगल वेबसाइट्स को विदाउट परमिशन लॉन्च करना, ये सब क्या है, एक हैकिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे सोचिए कि इंफॉर्मेशन को चुरा करके हम क्या कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ये पैसों से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो भी आप पैसा देख रहे हो, पैसे की वैल्यू अब कम होगी। अब वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो है डेटा की, इंफॉर्मेशन की। जिसके पास ज़्यादा डेटा है, जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, उसी के पास सब कुछ है। यानी दुनिया का सबसे अमीर इंसान वही है। अब इंफॉर्मेशन या डाटा को चुराने का मतलब आप समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपका मोबाइल नंबर चुरा लिया, ठीक है, आपका आधार कार्ड चुरा लिया, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर चुरा लिया, तो वहाँ से वो आपकी हर एक डिटेल को ले सकता है। या आपका पैन कार्ड का नंबर ले लिया,
तो पैन कार्ड के नंबर से वो आपकी सारा डिटेल को जान सकता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका किस किस खाते में अकाउंट है, वो सारा डिटेल वो ले सकता है। और जब ये सारा डिटेल वो ले सकता है तो और आपके बारे में जो भी चीज़ें वो काम करना चाहता है, जो भी आपके खाते का पैसा उड़ाना चाहता है या जो भी काम करना चाहता है या आपको ब्लैकमेल करना चाहता है वो ईजिली कर सकता है, ठीक है। किसी भी साइट्स का ईमेल आईडी का या आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चुराना, ये भी हमारा हैकिंग होता है। या किसी भी वेबसाइट्स को जो है फेक वेबसाइट है, ठीक है, उसको लॉन्च करना विदाउट परमिशन, ये भी हमारा हैकिंग का ही पार्ट है। सिंस द वर्ल्ड इज रनिंग ऑन कंप्यूटर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हैकर्स आर स्टॉप्ड। यानी जब से ही जो हम लोग कंप्यूटर का आविष्कार हुआ हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर जो भी हैकिंग है वो बंद हो जाए, लेकिन ये हैकिंग बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। दे कुड क्रिएट वायरस दैट कुड शट डाउन इम्पॉर्टेंट वेबसाइट और कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो हैकर होते हैं ये क्या काम करते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट बना देते हैं जिससे बहुत सारे सिस्टम को क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रेन बी अवेयर बाय टेलिंग इट्स इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमको जो भी हमारे किड्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे इंटरनेट का एक्सेस करना है, ठीक है, जिससे आप सेफली एंड सिक्योर रहें। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग एक नया टर्म है जिसको आपको समझना होगा। साइबर बुलिंग इज इंक्रीजिंग एंड पीपल आर बिकमिंग बी अवेयर ऑफ इट इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रेन। यानी साइबर बुलिंग जो है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और इसके इफेक्ट्स को जो भी चिल्ड्रेन है वो बी अवेयर नहीं है, इसके बारे में भी समझते नहीं है। साइबर बुलिंग इज अ बुलिंग दैट टेक प्लेस केयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि बुलिंग का मतलब क्या होता है, साइबर बदमाशी करना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं, ठीक है, जो बदमाशी बच्चे करते हैं या किड्स करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उनको बोला जाता है साइबर बुलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कैरी बाय डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट सच एज सेल फोन्स, computers, tablets as well as communication tools including social media sites, text SMS and website and chat। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के थ्रू जो है हम लोग जो साइबर बुलिंग करते हैं, इसमें मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स, टैबलेट, सोशल मीडिया के साइट के भी थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो हम लोग साइबर बुलिंग जो है, जो बदमाशियाँ बच्चे करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो हमको ये चाहिए कि साइबर एथिक्स को फॉलो करते हुए ये जो साइबर बुलिंग है वो हम लोग को समझाना चाहिए कि बच्चे ये सारे एक्टिविटीज़ न करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इनकाउंटर साइबर बुलिंग दैट दे कुड। यानी जो साइबर बुलिंग जो इनकाउंटर करते हैं उनके लिए जो है कुछ रूल है। जैसे नंबर फर्स्ट है, टेल अ ट्रस्टेड अडल्ट एंड कीप टेलिंग दैम अनटिल दे टेक एक्शन। यानी हमको उसके बारे में जो है एक अच्छे तरीके से जो है उनको समझाना चाहिए, ठीक है, और उनको बताना चाहिए कि जो भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं, साइबर बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब साइबर बुलिंग जब आप करते हो तो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है यानी आइडेंटिटी होती है वो आप छिपा लेते हो। जैसे आप चैटिंग के थ्रू किसी को जो है आप बुरा भला बोल रहे हो चैटिंग के थ्रू, तो उसमें आपको आइडेंटिटी को क्लियर नहीं हो रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो या आप कौन हो। तो दोनों तरह की आइडेंटिटी क्या होती है, हाइड हो जाती है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि ये कौन है। नेक्स्ट, अवॉइड टू ओपन रीड एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज फ्रॉम साइबर बुलिंग। अगर आपको कोई चैट के थ्रू जो है गाली दे रहा है या आपको कुछ भला बुरा बोल रहा है, आप उसको जानते नहीं हो, तो उस टाइप के मैसेज का, उस टाइप के कमेंट का आप बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। नंबर थर्ड पॉइंट है कि ऑलवेज कीप मैसेज फ्रॉम पुल्स, ठीक है। यानी थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी आप उनको मैसेज आप कर रहे हैं बार बार, ठीक है, उसको आप बस देखते रहिए, जो भी वो मैसेज कर रहे हैं उसको देखते रहिए, लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं करिए। दे मे बी नीड टू टेक
रिएक्टिव एक्शन, यानी जब आप साइबर बुलिंग का रिस्पॉन्स करेंगे तब आपको वो जो है एक्टिव बार बार वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, इसलिए आप उसको मतलब ऑलवेज जो है रिप्लाई मैसेज से या किसी भी कमेंट वगैरह में आप रिप्लाई न दें। यूज सॉफ्टवेयर टू ब्लॉक बुलिस इफ़ द इनकाउंटर देम दे थ्रू चैट आर MI, यानी इस टाइप के जो भी बुलिंग्स परफॉर्म कर रहा है तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, साइट होती हैं जिसको जा करके आप वहाँ से उस बुलर्स को आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टूडेंट इज ग्लोबली एक्सेप्ट एज इट फैसिलिटी द सर्चिंग एंड retrieve of information needed for their academics and consequently the successful completion of their education program। यानी हम देखते हैं कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये साइबर इथिक्स क्या है, ठीक है, और इसको कैसे जो है टेक्नोलॉजी का प्रॉपर तरीके से यूज करा जाए, इसके बारे में जो वो रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च करके जो भी उनका रिपोर्ट है वो चीज़ें जो है अपने हेड को सबमिट करते हैं, जिससे और भी जो है साइबर बुलिंग्स हो या जो भी इस टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे परफॉर्म हो रही है उसको क्या किया जाए, ब्रेक लगाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे नीड टू बी अवेयर ऑफ knowledgeable about the ethics surrounded the uses of IT, it's therefore important। यानी IT के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नॉलेज है जिससे हम लोगों को साइबर एथिक्स जो हमारे आसपास परफॉर्म हो रही है उसको क्या किया जा सकता है, ब्रेक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे नॉलेज है अवेयर करने के लिए लोगों को वो हम उसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ न हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, स्टूडेंट मस्ट हैव अवेयर ऑफ पोसेस द नॉलेज अबाउट साइबर इथिक्स। यानी स्टूडेंट को ये जरूर करना चाहिए कि जो भी साइबर इथिक्स के रूल हैं, ठीक है, यानी जो साइबर एथिक्स के जो प्रॉपर गाइडेंस हैं उसको वो क्या करें, एडवर्टाइज करें, पब्लिश करें, ताकि लोग ऐसी गलत मेंटालिटी वगैरह के काम ना करें। देयरफॉर साइबर एथिक्स एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट बाय स्कूल एंड कॉलेजेस। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे साइबर एथिक्स की जो नॉलेज है वो देना कंपलसरी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एटिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये एटिकेट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटिकेट्स का मतलब है शिष्टाचार। ठीक है, तो अब शिष्टाचार का मतलब क्या है ये इसको हम लोग जान लेते हैं। सोशल एटिकेट्स इन रियल लाइफ इज इनग्रेनेड इनटू कल्चर, thought etiquettes in technology commonly referred to as etiquettes is a fairly certain concept। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग की सोशल एटिकेट्स है, यानी जो भी हम लोग की संस्कृति है उसमें हम लोगों का शिष्टाचार कैसे करते हैं, आमतौर पे हम लोग जाते हैं, पैर छूते हैं, तो ये जो हमारे नॉर्मल शिष्टाचार हैं, कोई आता है तो बैठने के लिए बोला जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप बैठिए, जो भी लेना है वो लीजिए, वो सारी चीज़ें जो है सोशल एटिकेट्स जो होती है, उसी तरीके का एटिकेट्स हमको अब इंटरनेट के एटिकेट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है ना, तो द रूल्स ऑफ एटिकेट्स दैट अप्लाई व्हेन कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज अप्लाई फ्रॉम द कम्युनिकेशन इन पर्सन और बाय ऑडियो एंड वीडियो फोन्स। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं जब फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक प्रॉपर एटिकेट्स मैनर फॉलो करते हैं। कोई बड़ा है तो उससे कैसे बात करनी है, छोटा है तो कैसे बात करनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही एटिकेट्स जब हम इंटरनेट पे किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमको यही चीज़ें फॉलो करनी होती। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक टर्म है नो फ्लेमिंग। नो फ्लेमिंग का मतलब क्या है कि फ्लेमिंग इज़ अ पर्सनल इंसल्ट कम्युनिकेटेड थ्रू इंटरनेट। यानी फ्लेमिंग क्या है, एक पर्सनल इंसल्ट है, यानी बेइज्जती है, ठीक है, जो हमको इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। जैसे वॉच योर पोस्ट और कमेंट, वो क्या करते हैं कि आपके पोस्ट को वॉच करते हैं और उस पर वो क्या करते हैं कि इंसल्ट वाले कमेंट आपको करते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेसिक रूल्स ऑफ एटिकेट्स। यानी एटिकेट्स के कुछ रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या है, यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। यानी जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, बात करना चाहे आप
फ़ोन के थ्रू बात करिए, चाहे चैटिंग के थ्रू बात करिए, चाहे ऑडियो कॉल के थ्रू बात करिए, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू बात करिए, तो वो आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को जो है गलत लैंग्वेज में आप किसी को गाली दे रहे हो या गलत मेंटालिटी से बात करो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकेंड है शेयर विथ डिस्क्रेशन। अवॉइड सेंडिंग नेक्स पिक्चर्स, ड्रंक पिक्चर्स, ड्रग्स यूजर्स पिक्चर्स और अनएडिटेड होम वीडियोस। यानी जब आप जैसे आप क्या करते हैं कि आप कभी कभी जब ड्रंक कर लेते हो, यानी जब शराब वगैरह पी लेते हो, उसकी फ़ोटो आप पोस्ट कर देते हो किसी सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या है कि बल्गर्स पिक्चर्स वगैरह होती है, वो उसको आप पोस्ट कर देते हो किसी सोशल मीडिया पे, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना होता है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि आप किसी वीडियो को आप एडिट कर लेते हो और एडिट करके जो है आप वहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डोंट एक्सक्लूड अदर्स। इफ़ यू हैव इन जोक टू शेयर विथ वन पर्सन और अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ लार्ज ऑनलाइन ग्रुप, सेंड देम इन अ प्राइवेट मैसेज। मतलब ये है कि अगर आपको किसी को एक मैसेज भेजना है, यानी जोक्स भेजना है, ठीक है, तो जोक्स अगर आप ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप में आप मान लीजिए 50 लोग हैं, तो उस ग्रुप में ये जोक्स ऐसा है कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन हम ये जोक्स चाहते हैं कि हम अपने किसी एक जो है मतलब दोस्त को भेजें, ठीक है, तो वो सिर्फ आप पर्सनली उस फ्रेंड को आप भेजिए, ठीक है। उसमें अगर आप सभी को ऐड करेंगे या अदर को ऐड करेंगे तो वो चीज़ें जो है गलत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट मेक एनीवन एल्स फील लेफ्ट आउट बाय पोस्टिंग और अब सिक्योर कमेंट टू योर फेसबुक स्टेटस, फोरम और इंस्टाग्राम स्टोरी। यानी आप इस तरीके से कोई आप पोस्ट कर देते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग वो देख करके उसमें उन लोगों को बुरा लग जाता है, तो वो ग्रुप आपका स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है चूज फ्रेंडली वॉइस। इट इज़ इंसल्टिंग टू बी ड्रॉप फ्रॉम समवन फ्रेंड लिस्ट ऑन सोशल मीडिया साइट, सो थिंकिंग अबाउट इट बिफोर सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट और एक्सेप्टिंग एंड इनविटेशन। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारे फ्रेंड होते हैं उन फ्रेंड को हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी उस फ्रेंड को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसको हम जानते हैं फ्रेंड वाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऐसे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं जिसको हम नहीं जानते, तो वो एक क्या है, इनलीगल मेंटालिटी है, यानी इनलीगल इशू है जो साइबर एथिक्स को आप फॉलो नहीं करते। तो किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजिए, उसको आप अच्छे से जांच लीजिए कि हाँ ये हमारा दोस्त है, इसको हम जानते हैं, ठीक है, तब उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। यही सेम चीज़ आपको फॉलो करना होता है जब आप किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तो उसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए कि हम इस बंदे को जानते हैं, ठीक है, और ये सही बंदा है, ये गलत बंदा है, ये सब कुछ आपको जो है क्या करना होता है, पूरा रीचेक करना होता है एक्सेप्ट करने से पहले। देन आप इसको जब आप वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ ये ठीक है, देन ओके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है डोंट ईमेल लार्ज फाइल्स। यानी कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि किसी को कोई मैसेज भेजना होता है तो हम लोग उसको लार्ज कोई फाइल अटैच करके मेल कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी होती है। लार्ज फाइल में क्या होता है कि जब हम लार्ज फाइल भेज रहे होते हैं तो वो बीच में करप्ट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, सर्वर तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती, तो वो एक्सेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप किसी को मेल भेजना हो तो आप छोटी फाइल भेजिए, ठीक है, पोर्टेबल फाइल भेजिए, ठीक है, या इमेज भेजिए, वो आपके लिए बेटर होती है, ठीक है, जो कि ईजिली जो है सर्वर पे एक्सेसिबल होती है। 6 पॉइंट है रिस्पेक्ट पीपल पॉलिसी। यानी कोई भी, जैसे आप किसी की प्राइवेसी लगाना चाहते हो, जैसे आप किसी को मेल ही भेजना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे 2 टर्म्स को सिखाया होगा, BCC एंड CC, ठीक है। तो आप अगर किसी को मैसेज भेजना चाहते हो लेकिन आप ये चाहते हो कि जिस पर्सन को आप भेज रहे हो वो आपकी आइडेंटिटी को जो है हाइड कर सके, वो ना देख पाए कि ये मैसेज किसके थ्रू आया है या ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है, तो आप ईमेल में प्राइवेसी लगा सकते हो। प्राइवेसी लगाने के लिए यहाँ पे आपको टर्म्स मिल जाता है BCC एंड CC,
BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो आप BCC में ईमेल को आप लिख सकते और उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो BCC वाला बंदा ये नहीं देख पाएगा कि CC में और ये किसको किसको मैसेज भेजा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइवेसी को सेट कर सकते हो अपने ईमेल पे, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ पे भी दी गई है। आप नाम से सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। माई स्टडी IQ से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।